नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं और आज वॉइस ऑफ हिंदू में बात करूंगा दिल्ली बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक। वाकई दिल्ली बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को फंसा दिया है। वाकई दिल्ली में 29 सीटों की घोषणा के बाद सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल हाफते हुए नजर आ रहे हैं। वाकई दिल्ली में 29 सीटों के बाद अरविंद केजरीवाल इतने परेशान हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो दिल्ली में करे तो करे क्या। आपको पता है कि दिल्ली की हालत लगातार बीजेपी ने इस तरीके की बना दी है राजनीतिक हालत की अरविंद केजरीवाल हाफ रहे हैं। मनीष सिसोदिया परेशान है, आतिशी के सर पर बवाल पड़ा है और आम आदमी पार्टी अब सिकुड़ रही है। और उसके सिकुड़ने का सबसे बड़ा कारण केवल बीजेपी नहीं है, बल्कि कांग्रेस भी है। और यार उन सीटों 29 सीटों पर बात करने जा रहा हूं, लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप लोगों से अनुरोध है कि नीचे चलते हुए नंबर पर आप हमें सहयोग करना चाहते हैं तो कर सकते हो। साथ ही साथ सोशल मीडिया के इन दोनों प्लेटफॉर्म पर आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। चलिए अब 29 जो लिस्ट है बीजेपी की 29 लोगों की, उस पर जरा चर्चा करें। यानी कि बीजेपी की 29 लोगों की लिस्ट क्या है? ज़रा पहले उसको बता रहा हूँ मैं कहाँ-कहाँ आखिर अरविंद केजरीवाल फँस रहे हैं। 29 लोगों की चर्चा जो पहली लिस्ट आई है बीजेपी की। देखिए आदर्श नगर से राजकुमार भाटिया हैं, बादली से दीपक चौधरी हैं, रिठाला से कुलवंत राणा है, नागलोई जाट से मनोज शौकीन है, मंगोलपुरी से राजकुमार चौहान है, रोहिणी से विजेंद्र गुप्ता पूर्व विधायक भी रहे हैं और पुराने नेता हैं। शालीमार बाग से श्रीमती रेखा गुप्ता जो इनकी पत्नी हैं, मॉडल टाउन से अशोक गोयल हैं और करोल बाग से दुष्यंत कुमार गौतम है जो एससी सीट है। पटेल नगर से राजकुमार चौहान आनंद हैं। राजौरी गार्डन से सरदार मंजित सिंह सिरसा। सिरसा आपको पता है कि पहले अकाली में रह चुके हैं और बीजेपी में उन्होंने एक तरीके से वापसी की है। जनकपुरी से आशीष सूद है। आशीष सूद का टिकट मिलना लगभग एक तरीके से देखा जाए तो तय था। उसके बाद बिजवासन से कैलाश गहलोत हैं। नई दिल्ली से प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, नई दिल्ली सीट समझिएगा। और जंगपुरा से सरदार तरविंदर सिंह मारवाह हैं। मालवीय नगर से सतीश उपाध्याय बीजेपी के पूर्व दिल्ली अध्यक्ष रहे हैं। अनिल शर्मा आर के पुरम से हैं। महरौली से गजेंद्र यादव हैं। छतरपुर से करतार सिंह तंवर हैं। और अंबेडकर नगर जो एससी सीट है उससे खुशीराम चुनार हैं। कालकाजी से रमेश भिदोड़ी। कितनी दिक्कत होने वाली है आतिशी को, इस पर ही बात कर रहा हूं मैं। लेकिन बदरपुर से नारायण दत्त शर्मा है। पड़पड़गंज से रविंद्र सिंह नेगी मनोज मनीष सिसोदिया को जो हराते हराते रह गए। ओम प्रकाश शर्मा विश्वासनगर से हैं और उसके बाद कृष्णा नगर से अनिल गोयल हैं। गांधीनगर सरदार अरविंद सिंह लवली पूर्व कांग्रेसी नेता हैं। और सीमापुरी से कुमारी रिंकू हैं। रोहतास नगर से जितेंद्र महाजन है। अजय महावर है गोंडा से। यानी कि पूर्वी जो दिल्ली है, यानी कि आप समझिए कि मनोज तिवारी वाली सीट। अब समझिए खबर क्या है। दरअसल अ, आम आदमी पार्टी की लिस्ट पहले आ चुकी थी, उसके बाद कांग्रेस ने लिस्ट दी और कांग्रेस ने चुन-चुन कर ऐसी जगह पर ऐसे कद्दावर और बेहतर लोग उतारे, जिसके कारण आम आदमी पार्टी वैसे ही हकलान थी, ऐसी ही परेशान थी और आम आदमी पार्टी लगातार ये सोच रही थी कि आखिर उनका नाम लेने वाला कौन होगा। आम आदमी पार्टी ये सोच रही थी कि साहब वो कैसे जीतेंगे, क्योंकि मामला तो दिल्ली में फँस चुका है। इस बीच आज आपको पता है शनिवार के दिन बीजेपी की 29 लोगों की लिस्ट आती है और ये 29 लोग वो हैं जो एक तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच के रसाकसी के बीच, यानी कि मार-पीट के बीच और चुनावी गणित के बीच बीजेपी उस 29 लोगों को उतारती है जो सीधे तौर पर विन-विन सिचुएशन और विन-विन कंडीशन में निकल रहे हैं। यानी कि ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच की लड़ाई में ये सारे लोग जीत जाएँगे। अब अरविंद केजरीवाल और आतिशी और जो बड़े नेता हैं वो किस तरीके से फँसे, ज़रा इस पर आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। देखिए दरअसल पहले आतिशी की सीट की बात करते हैं। वहाँ पर अलका लांबा कांग्रेस की नेत्री हैं, आम आदमी पार्टी में रह चुकी हैं, पुरानी कांग्रेसी है, दिल्ली विश्वविद्यालय की अध्यक्ष रही एक समय। उन्होंने बेहतर चुनाव प्रबंधन देखा और वो आतिशी को उन्हीं की भाषा में दिल्ली में हड़का रही हैं, बता रही हैं और कांग्रेस का जादू जो कालका जी में है, वो पुराने वोटर्स जो आम आदमी पार्टी में मिल चुके हैं, वो कहीं न कहीं वापसी का रास्ता अलका लांबा के तौर पर वापस कांग्रेस में देख रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा उलटफेर होगा। अगर वो लोग वापस कांग्रेस के पास आते हो तो आम आदमी पार्टी के पास बचेगा क्या?
और अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ही कालका जी से हार जाती हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच, इन दोनों बिल्लियों के बीच एक बंदर बंदर तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक बीजेपी का बेहतर नेता रमेश बिधूड़ी, जो दक्षिण दिल्ली से 2 बार के सांसद रहे हैं, गुर्जर समाज से आते हैं और इस देश की राजनीति, दिल्ली की राजनीति को बेहतर तरीके से समझते हैं। याद है आपको संसद में कैसे उन्होंने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को गरियाया था, और किस तरीके से जो बीएसपी के सांसद से अली, क्या नाम है उनका, ऐसा ही कुछ नाम था, याद आ जाएगा मुझे। तो उनको किस तरीके से, जो अमरोहा से सांसद थे, उनको भी हड़काया था और उसने गद्दार और न जाने क्या-क्या बातें कही थी। बहरहाल, तो ये दक्षिण दिल्ली से लड़ते हैं तो पूरा खेल बदल देगी बीजेपी, और कहीं न कहीं आतिशी हार जाएँगे। अब आता हूँ नई दिल्ली में। नई दिल्ली में आपको पता है प्रवेश साहिब सिंह वर्मा चुनाव मैदान में हैं बीजेपी की तरफ से, संदीप दीक्षित कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी, और एंटी इनकम्बेंसी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पर है। और वो एंटी इनकम्बेंसी इतनी बुरी तरीके से है कि कहीं केजरीवाल नई दिल्ली जा नहीं रहे थे। केजरीवाल अपनी सीट बदलने की तो सोच रहे थे, लेकिन दिल्ली में वो अपनी सीट भी नहीं बदल पा रहे थे। इस बीच अगर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अपना संदीप दीक्षित लड़ रहे हैं और प्रवेश साहिब सिंह वर्मा लड़ रहे हैं, तो आपको पता है कि दिल्ली की नई दिल्ली सीट पर मामला बड़ा पेचीदा होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल प्रवेश साहिब सिंह वर्मा को लेकर लगातार कटाक्ष कर रहे हैं कि वो महिलाओं को पैसे बांट रहे हैं। वो तो एक अलग जांच का विषय है, लेकिन क्या वो पैसे बांट रहे हैं, और क्या 2100 रुपए का जो लॉलीपॉप अरविंद केजरीवाल देने की कोशिश कर रहे हैं, क्या नई दिल्ली पे चलेगा? क्योंकि शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित नई दिल्ली पे बहुत बेहतर तरीके से चुनाव प्रबंधन देख रहे हैं, और लगातार सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया पर वो अरविंद केजरीवाल पर फायर हैं। और अरविंद केजरीवाल और वर्सेस वहां संदीप दीक्षित चल रहा है। अगर कांग्रेस का वोट वापस कांग्रेस में जाता है, तो नई दिल्ली एंटी इनकम्बेंसी और वोटर शिफ्टिंग के चक्कर में हारेंगे। यानी कि आप समझ सकते हैं कौन? अरविंद केजरीवाल। क्योंकि वहाँ पर प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, क्योंकि सांसद रह चुके हैं द्वारका के 2 बार के, और वो बेहतर तरीके से चुनाव प्रबंधन जानते हैं, और 2 लोगों की लड़ाई में तीसरा यानी कि बीजेपी फ़ायदा फ़ायदा निकाल लेगी, और प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जो है, वो नई दिल्ली से जीत जाएँगे। अब आता हूँ मैं जंगपुरा की सीट पर। वहाँ पर आपको पता है जंगपुरा वो जगह है जो प्रवासी, या फिर कहा जाए कि माइग्रेशन के बाद जंगपुरा में आकर रहे, या फिर करोल बाग में आकर रहे, या दिल्ली के अलग-अलग जगहों पर पाकिस्तान से जो रिफ्यूजी थे वो आकर रहे। उसमें जंगपुरा एक बड़ा एरिया है। वहाँ पर ज़्यादातर लोग जो रिफ्यूजीज़ हैं वो कारोबारी एरिया भी है, भूगोल का एरिया भी है, भूगोल एक जगह है वहाँ पर। अब वहाँ पर अगर आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस ने बहुत बेहतर चुनाव प्रबंधन देखा है, और वहाँ पर अगर एक ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ाया जा रहा है जो सीधे तौर पर एक सरदार है और वहीं का रहने वाला है, बल्कि मनीष सिसोदिया खुद पड़पड़गंज छोड़कर वहां भागे हैं, तो सोचिए कितना बड़ा गेम चेंजर होगा बीजेपी के लिए। और पड़पड़गंज में अवध ओझा हैं, पड़पड़गंज में आम आदमी पार्टी के अनिल चौधरी हैं शायद, नहीं, कांग्रेस के अनिल चौधरी हैं शायद, और ऊपर से रविंदर सिंह नेगी अगर वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, और वही रविंदर सिंह नेगी जिन्होंने पिछली बार पड़पड़गंज में मनीष सिसोदिया को फँसा दिया था, और मनीष सिसोदिया हाफ़ते-हाफ़ते जीते थे। यानी बहुत मुश्किल से 1000 वोटों के आसपास से वो जीते थे। और जब इतना इतना कम मार्जिन हो जाए, तो सोचिए वो वहाँ का पार्षद भी है, वहाँ पर बेहतर काम करता है, लगातार का 3-4 बार का पार्षद है, पुराना नेता है, और बीजेपी से पिछली बार चुनाव भी लड़ा था, तो कहीं न कहीं यहाँ पर अवध अवध ओझा जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट है, वो भी हारते हुए नज़र आएँगे। क्योंकि बीजेपी ने 29 की 29 सीटों को इतनी बेहतर तरीके से मथा है, और आप अरविंदर सिंह लवली अगर शाहदरा की इस सीट से लड़ रहे हैं, और अरविंदर सिंह लवली आपको पता है कि पुराने मंत्री रह चुके हैं दिल्ली सरकार में, कांग्रेस के पुराने मंत्री भी रहे हैं, नेता भी रहे हैं, और बीजेपी की टिकट से शाहदरा पे लड़ते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो बेहतर तरीके से वहाँ का सीट निकाल लेंगे, और यही आम आदमी पार्टी के लिए बुरी खबर है, बीजेपी की नई लिस्ट। ये वीडियो आपको कैसा लगा? पूरा का पूरा इलेक्शन को लेकर जो मैंने बताया, ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा, लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमें सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे, करेंगे राष्ट्रहित में एक और चर्चा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।